राजेश ने अपने ऑफिस में बैठे हुए सुरेखा गांव के बारे में सुना। राजेश, नीलिमा से क्या तुम्हें पता है? सुरेखा गांव की रहस्यमयी कहानियां पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हमें वहां जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। नीलिमा, क्या तुम पागल हो? भूत प्रेत की कहानियां सच्ची नहीं होती, लेकिन ये दिलचस्प लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों ने तुरंत अपने सामान पैक किए और सुरेखा गांव के लिए निकल पड़े। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वे गांव पहुंचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग अंधेरा होने से पहले ही घरों में बंद हो जाते हैं। पहुंचते ही दीपू ने उनका स्वागत किया। दीपू, आप यहाँ क्या करने आए हैं? रात में यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नीलिमा, हम यहाँ सिर्फ गांव के बारे में लिखने आए हैं। हमें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। दीपू, डर नहीं लगता? आप शायद जानते नहीं, यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी कोई गायब भी हो जाता है। राजेश और नीलिमा ने उसकी बातों को हल्के में लिया और गांव की बुजुर्ग दादी माँ से मिलने चले गए। माँ ने उन्हें पास बुलाकर बताया, दादी माँ, सुरेखा गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। कई साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था। उसने एक अनुष्ठान किया और गलती से इस गांव को श्रापित कर दिया। तभी से यहाँ आत्माएं भटक रही हैं। नीलिमा, क्या हमें इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं मिला? दादी माँ, गौतम बाबा शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो गांव के बाहर रहते हैं। उनसे मिलना आसान नहीं है। और नीलिमा ने उस रात गांव में रहने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजेश, क्या तुमने ये सुना? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? नीलिमा, शायद ये सिर्फ हवा का शोर है। चलो खिड़की बंद कर लेते हैं। अचानक खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके खिड़की खोली। वहाँ कोई नहीं था। राजेश और नीलिमा ने गौतम बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने कहा, गौतम बाबा, यहाँ भटकने वाली आत्माएं किसी पुराने पाप का परिणाम हैं। अगर तुम उनकी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें गांव के पुराने कुएं तक जाना होगा। नीलिमा, लेकिन वहां जाने में खतरा है न? गौतम बाबा, अगर हिम्मत है तो जाओ, लेकिन याद रखना, आत्माएं तुम्हारे दिल की कमजोरी पहचानती हैं। समय दोनों उस पुराने कुएं तक पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत डरावना था। अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राजेश, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। नीलिमा, ये आत्माओं का जाल भी हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। राजेश ने हिम्मत करके कुएं में झांका तो उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। औरत ने कहा, औरत, मुझे इस कुएं में किसी ने धक्का दे दिया था। मेरी आत्मा तब से यहीं फंसी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा ने उन्हें बताया कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए अनुष्ठान करना होगा। गौतम बाबा, तुम्हें गांव वालों को इकट्ठा करके एक यज्ञ करना होगा, तभी इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। राजेश और नीलिमा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक तेज रोशनी के साथ आत्माएं गायब हो गईं। ये खत्म होने के बाद गांव पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया। दीपू, आप दोनों ने हमारी मदद की। अब हम बिना डर के रह सकते हैं। राजेश, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमें खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया।